हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर देवाशीष सरकार, गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, सरकार हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर की तरफ से। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में टाइप ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसीज डिस्कस किए थे, आज हम इंडिविजुअली उन प्रेगनेंसीज के टाइप को डिस्कस करेंगे और साथ ही में उनमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या रहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसमें मोस्ट कॉमन जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो है ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी या ट्यूब में प्रेगनेंसी हो जाना। जो इसका इंसिडेंस है सारे एक्टोपिक प्रेगनेंसीज में से ये हाईएस्ट मिलता है और ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम रहती है। अगर आपके इनिशियल अल्ट्रासाउंड में आपकी जो अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट हैं या गायनेकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने डायग्नोस किया है कि ये प्रेगनेंसी आपकी ट्यूब में है, तो उसके लिए हमारे पास मेडिकल और सर्जिकल दोनों ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं। मेडिकल ऑप्शंस के लिए सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है बीटा एचसीजी टेस्ट। उसमें बीटा एचसीजी की जो वैल्यू है वो लेस देन आपकी 3000 होनी चाहिए और साथ में जो एक्टोपिक मास का साइज़ है वो 3 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। जो एक्टोपिक मास है उसमें कार्डियक एक्टिविटी या हार्ट बीट नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 मेन क्राइटेरियाज हैं कि हम मेडिकल ट्रीटमेंट से एक्टोपिक प्रेगनेंसी को ट्रीट कर सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट का एक बहुत ही अच्छा ड्रग है जिसको कि मीथोट्रेक्सेट बोलते हैं। ये नॉर्मली 50 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है और ये नॉर्मली इंट्रामस्कुलर एक सिंगल डोज में दिया जाता है, जिसके बाद सीरियली हर 48 आवर्स में बीटा एचसीजी और अल्ट्रासाउंड को करा के आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी को मॉनिटर किया जाता है। यदि आपके साथ मीथोट्रेक्सेट लेने के बाद भी बीटा एचसीजी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है या फिर जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसका जो मास बनता है ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी का वो उसका भी डायमीटर और साइज बढ़ रहा है, या फिर आपके बहुत सीवियर पेन इन एब्डोमेन है या घबराहट है या आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उन्होंने ये पाया कि उस एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रहते आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है या पल्स रेट बढ़ रहा है, तो ये साइंस हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपकी रप्चर हो रही है। इसका कंफर्मेशन अल्ट्रासाउंड में किया जाता है और यदि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से पहले या मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद रप्चर हो जाती है तो उस केस में लैप्रोस्कोपी या एक मिनी लेप्रोटमी इंसिजन द्वारा उस इफेक्टेड एरिया को रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। अगर ये रप्चर हो जाती है तो ये कंटिन्यूसली ब्लीड होती रहती है और ब्लीडिंग की वजह से आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो यदि आपके एक्टोपिक प्रेगनेंसी डायग्नोस हुई है तो आप घबराएं नहीं, अपने क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करें और इसी चीज़ को आप अगर टाइमली एड्रेस करते हैं तो आपका गायनेकोलॉजिस्ट या ट्रीटिंग डॉक्टर ठीक ट्रीटमेंट आपको दे पाएगा। हमारे इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट सेक्शन में आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट से संबंधित कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हमारे टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आपको वापस जवाब देंगे। थैंक यू।